उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए फर्स्ट फेज में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। वोट प्रतिशत की बात करें तो 60% वोट पड़े। कुल 623 उम्मीदवार मैदान में थे। शामली में सबसे ज्यादा 69% और गाजियाबाद में सबसे कम 52% वोट पड़े। साल 2017 में इन 58 सीटों पर 63% वोट पड़े थे, यानी इस बार वोटिंग कम हुई। चलिए समझते हैं कि इसके क्या मायने हैं, लेकिन पहले वोटिंग परसेंट देख लेते हैं। आगरा में 60%, अलीगढ़ में 61%, बागपत में 62%, बुलंदशहर में 63%, गौतम बुद्ध नगर में 57%, गाजियाबाद में 64%, हापुड़ में 60%, मथुरा में 62%, मेरठ में 63%, मुजफ्फरनगर में 65% और शामली में 69% जो फीसदी है वो वोट पड़े। यह आंकड़ा रात 10 बजे तक का है, तो वोटिंग प्रतिशत जो है वो कुछ बढ़ सकते हैं। अब आते हैं हॉट सीट पर। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह बीजेपी के टिकट पर नोएडा से उम्मीदवार हैं। 2012 में 49%, 2017 में 48% और 2022 में 50% वोट पड़े। वहां बीजेपी के टिकट पर बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण से उम्मीदवार हैं। 2012 में 58%, 2017 में 63% और 2022 में 62% वोट पड़े हैं। समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन कैराना से उम्मीदवार हैं। 2012 में 66%, 2017 में 69% और 2022 में 75% वोट पड़े। संदीप कुमार सिंह भी मंत्री हैं, अतरौली से उम्मीदवार हैं। 2012 में 62%, 2017 में 60% और 2022 में 57% वोट डाले गए थे। वहां इसे ऐसे समझे कि 12 में से 10 वीआईपी सीटों पर वोटिंग घट गई। चलिए अब आते हैं हाई वोल्टेज कैराना पर। कैराना सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग का क्या मतलब है? कुल 58 सीटों में से सबसे ज्यादा 75% वोटिंग यहीं पर हुई है। साल 2012 में 66% और 2017 में 69% वोटिंग हुई। एसपी के नाहिद हसन कैराना से उम्मीदवार हैं। उनके सामने बीजेपी की मृगांका सिंह हैं। चुनाव प्रचार में कैराना पलायन का मुद्दा खूब उठाया गया। नाहिद हसन को हिरासत में ले लिया गया। उनकी बहन ने ही पूरे चुनाव में प्रचार किया। यहां के जातीय समीकरण की बात करें तो मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। पिछड़ा वर्ग का जो वोटर है वो भी वहां पर है। 75% वोटिंग के दो मायने निकलते हैं। पहला, जेल में डालने की वजह से नाहिद हसन को भावनात्मक जो है वो वोटर का सपोर्ट मिला। दूसरा, कैराना पलायन के मुद्दों को लेकर ध्रुवीकरण हुआ और बड़ी संख्या में वोटर बाहर निकले। चलिए अब कम वोट प्रतिशत वाले क्षेत्र पर आते हैं। साहिबाबाद में सबसे कम 45% वोट डाले गए हैं। मुजफ्फरनगर सीट पर 61% और नोएडा में 50% और गाजियाबाद सीट पर 51% वोट पड़े। यह वोटिंग प्रतिशत काफी कम है। नोएडा और गाजियाबाद के लोगों का जो वोट है वो ये समझिए कि वो निकले नहीं। ये मैसेज देता है कि चुनाव आयोग के जागरूकता अभियान का उन पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। चलिए ये तो हो गई आगे की बातें। अब पीछे की बातें थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं आपको। साल 2012 में 58 में से सबसे ज्यादा सीटें बीएसपी के खाते में गई थी। साल 2012 में 58 सीटों में से बीएसपी ने 20, बीजेपी ने 10, कांग्रेस ने 5, आरएलडी ने 9 और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 14 सीटों पर ही जीत नसीब हुई थी। हालांकि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। चलिए अब बात करते हैं साल 2017 की। साल 2017 में इन 58 सीटों की बात करें तो आरएलडी सिर्फ 1 सीट, समाजवादी पार्टी 2, बीजेपी ने सबसे ज्यादा कुल 53 सीट जीत ली थी। साल 2017 में 6 सीट ऐसी थी जिस पर 100 से 10,000 वोटों के अंतर से हार जीत हुई। वोट प्रतिशत को समझे तो 0.01% से लेकर 4.50% वोटों के मार्जिन से हार जीत हुई थी। 8 सीट ऐसी थी जहां 5 से 10% वोटों के मार्जिन से जीत का अंतर था। वोटों की संख्या में देखें तो 11,000 से लेकर 20,000 तक के वोटों का फर्क पड़ा। अब की बार के चुनाव में सबसे ज्यादा वर्चुअल रैली हुई। पार्टियों सहित बड़े नेता जो हैं वो सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखे। वोटर्स में डिबेट होती रही, लेकिन जब मतदान का वक्त आया तो हम वहीं पर दिखे जहां 5 साल पहले थे। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों जैसे मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली में वोट प्रतिशत बढ़ा है। शायद किसान आंदोलन का असर दिखा और किसानों ने भारी संख्या में निकलकर मतदान किया। वहीं शहरी क्षेत्रों में मतदान कम हुआ। शायद यहां रहने वाले वोटर 5 साल में योगी सरकार से बहुत ज्यादा जो है वो प्रभावित होते नहीं दिखे। यह बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि शहरी वोटर बीजेपी का माना जाता है, लेकिन जब वोट देने की बात आई तो वे बाहर नहीं निकले। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट।